हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 जो है अपने 6 चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लेक्चर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो अपना ये क्वेश्चन अपना प्रीवियस ईयर में सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक इक्वेशन है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है और बोल रहा है कि इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? सबसे पहले 4x² माइनस 4ax प्लस ब्रैकेट में a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कुछ डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। ये देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 2 इंटू ये देखो 2x इंटू ए, ऐसा करके लिख सकता हूं। ये देखो ये किसके बराबर आएगा अपना, ये अपना 4ax के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं इसको। फिर ये देखो अपना जो अपनी कांस्टेंट टर्म थी a² माइनस b², इसको भी एक बार अलग करके लिख रहा हूं a² और बचा क्या यहाँ से माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कैसी फॉर्म बन रही है अपनी, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये अपनी फॉर्म बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें a क्या है अपना 2x के बराबर और b क्या है अपना a के बराबर। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म आ गई अपनी 2x माइनस माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगेन ये कैसी फॉर्म बन गई अपनी a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है अपना a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया अपना 2x माइनस ए माइनस बी और 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली अपन 0 कर लेते हैं। तो ये अपना 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो तो अपना x क्या आ जाएगा अपना a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक रूट ये निकल के आ गया और दूसरा इसको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो अपना 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना a माइनस बी। तो यहाँ से x देखो क्या आएगा अपना a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये अपने दो रूट ऐसे निकल के आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ऐसे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करते तो काफी टाइम लग जाता अपने को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे अपन ने किया, वैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और होपफुली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ। x इज इक्वल टू एक रूट निकल के आएगा अपना a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा रूट निकल के आएगा जो x2 होगा अपना, वो होगा अपना b² माइनस a² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ये इसके आंसर हो गए। मैंने आपको जैसे अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब अपनी ये मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म में ऐसी फॉर्म गिवन हो कि दो टर्म्स हो। ठीक है, तो सब क्या करना है, सबसे पहले अपना x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या है अपना ए बी x² और मैंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो x इंटू b²। तो b² x आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा अपना माइनस का ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे अपन फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे ना, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है अपना बी एक्स कॉमन है। ठीक है, बी एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा अपना, इधर से क्या बचा अपना एक ए बच गया और एक एक्स बच गया यहाँ से। ठीक है, और इधर से क्या बचा अपना सिर्फ बी बचा। और इन दोनों में देखो अब क्या कॉमन है अपना माइनस का सी कॉमन आ गया। तो माइनस का सी कॉमन लिया तो इधर से देखो क्या बचा अपना ए एक्स और इधर से प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा अपना, तो ए एक्स प्लस बी कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा अपना बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको जैसे अपन करते हैं इंडिविजुअली इन दोनों को 0 कर लेंगे। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा अपना
माइनस बी अपॉन ए। तो ये एक रूट निकल के आ गया। दूसरा देखो कैसे निकल के आएगा अपना, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये इसके दो रूट निकल के आ गए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और दूसरा एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक? था ना अच्छा क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन भी अपना सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ये वाला, ठीक है, और इसको अपने को एक्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब रूट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया अपने को प्रीवियस क्वेश्चन में, जब अपनी मिडिल टर्म ऐसे कुछ फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो, आपको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये अपना पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है अपना, पी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा और इधर से 1 बच गया। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा यहाँ से, एक्स बचा, अगेन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया अपना, एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया, तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा अपना पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली 0 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया अपना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा अपना पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एक रूट निकल के आ गया और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। था ना सिंपल क्वेश्चन? देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अपना सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो कैसे अप्रोच करेंगे अब अपन। एक इक्वेशन गिवन है अपने को, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, कंडीशन का मतलब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ अपनी, क्या है, ए 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब देखो कंडीशन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिया, अगर अपना ए 0 हो जाता, देखो ये वाली टर्म क्या बन जाती है अपनी, ये वाली टर्म क्या हो जाती है अपनी, नॉट डिफाइंड हो जाती। ठीक है, या इन्फिनिटी हो जाती। सिमिलरली अगर अपना बी 0 हो जाए दूसरा है, तो ये वाली भी टर्म भी क्या बन जाएगी अपनी, नॉट डिफाइन हो जाएगी और इन्फिनिटी हो जाएगी। और अपना सॉरी यहाँ पे एक्स है अपना, तीसरी कंडीशन क्या है अपनी, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये भी अपना 0 हो जाए, देखो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्म भी क्या बन जाएगी अपनी, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। देखो ये वाली अगर अपन यहाँ पे डाल दें, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी डाल दें, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, ये वाला भी क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन 0 बन जाएगा। 1 अपॉन 0 क्या होता है अपना, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को इक्वेशन में ये चीज अवॉइड करनी होती है कि अपनी इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन के आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन दी जाती है कि अपने ये सब क्या है, नॉट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी होगा। अगर ये कोई भी कंडीशन आ जाती है तो फिर क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर अपन इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन गिवन रहती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। देखो जो अपनी ये टर्म थी 1 अपॉन एक्स, इसको अपन क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, इसमें देखो अब क्या एलसीएम हो जाएगा अपना, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये अपना एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा अपना, एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा अपना माइनस का ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अपना ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा अपना बी आएगा और इधर क्या आएगा अपना प्लस का ए आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स, ये माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, तो ये देखो क्या यहाँ से एक्स से एक्स कट जाएगा और इसमें देखो माइनस कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया माइनस ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू
इसको देखो x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे अपने, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बचा अब यहाँ पे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, -1 डिवाइडेड बाय ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस ए बी हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, और ए बी को अपन क्या करेंगे, अपन राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का ए बी आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है अपना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपना, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स प्लस ए बच गया। इधर देखो क्या कॉमन है अपना, बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस ए बच गया। अगेन एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन हो गया, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो एक रूट निकल के आ जाएगा अपना माइनस ए और दूसरा रूट निकल के आ जाएगा माइनस बी। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपकी जो कंडीशन है वो भी बता दिया और इस क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच किया वो भी आपको क्लियरली बताया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें स्पेसिफिकली बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ये अपनी इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूँ। तो ए क्या हो जाएगा अपना, 9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बी देखेंगे तो क्या आएगा अपना, माइनस का 9 ए प्लस बी, और सी की वैल्यू क्या होगी अपनी, इतनी बड़ी है पूरी, सी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अपने तीनों कोएफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी बी क्या है अपना, -9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है अपना 9 के बराबर है और सी क्या है अपना 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b। ठीक है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन अंदर। तो देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी अपनी 81 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये 9 इंटू 4 है, ये क्या हो जाएगा अपना 36 के बराबर हो जाएगा। तो 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 2a स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा अपना 72 ए स्क्वायर नेगेटिव का। अब देखो -36 और इसको 5ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा अपना माइनस का 180 ab, और अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना, सॉरी 2b स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपना माइनस का 72 बी स्क्वायर। ठीक है, 81 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 ए स्क्वायर 81 बी स्क्वायर प्लस 161 ए बी सॉरी 162 ए बी माइनस 72 ए स्क्वायर माइनस 72 बी स्क्वायर माइनस 180 ए बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या बचा यहाँ से अपना 9 ए स्क्वायर बच गया। इन दोनों में देखो क्या बचा अगेन, प्लस का 9 बी स्क्वायर बच गया। यहाँ और यहाँ देखो क्या बचा अपना माइनस का 18 ए बी बच गया। अब देखो 9 क्या है, सब में कॉमन है, 9 को मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या आ गया अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये देखो कैसा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसके रूट्स कैसे होंगे अपने, रियल रूट होंगे और सारे के सारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो अब रूट्स निकाल लेते हैं। रूट का फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसमें b क्या था अपना, b क्या था अपना -9a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है अपना, देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3a माइनस बी का कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा अपना 3a माइनस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू
a क्या है अपना 9 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 9a प्लस b प्लस माइनस, देखो रूट हटा लेता हूं तो क्या बचेगा अपना 3a माइनस b डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ से 3 कट जाएगा, ये अपना 3 हो गया, ये अपना 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, एक रूट इसका प्लस साइन से निकलेगा और दूसरा किससे निकलेगा, नेगेटिव साइन से निकलेगा, ठीक है। एक रूट किससे निकलने वाला है, प्लस साइन से, तो देखो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, और अब क्या यूज करेंगे, सबसे पहले प्लस साइन यूज करेंगे, a माइनस b डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्या हो गया अपना, a और 3a क्या हो गया 4a, और 3b में से b गया प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ ये क्या आ गया अपना 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 3, एक रूट तो ये निकल के आ गया। दूसरा किससे निकलेगा अपना, दूसरा इसके नेगेटिव साइन से निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 6, तो देखो क्या हो गया अपना, x इज इक्वल टू 2a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 6, तो अगेन 2 कॉमन आ गया, 2 नीचे से कट जाएगा, ये अपना आ गया a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक? आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए, और एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 6 के 6 क्वेश्चन अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।